इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपा। पूरे भारत में अब दीपावली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही है। ये हमारा देश बहुत अलग है। इसके हर परंपरा, हर उसके पीछे बहुत कारण रहता है। ना केवल ये हमको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करता है, हम सबको एकता में बांधते हैं। ये दीपावली का त्योहार सारे भारत को छोड़कर आजकल विदेशों में भी मनाया जाता है और मनाया जाने के पीछे ये सबसे प्रमुख त्योहार है। और त्योहार में हमें पकवान का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। पुराने जमाने में लोग अपने घरों में बहुत प्रकार के पकवान, मिष्ठान बना के खाते थे, परिवार के लोगों को खिलाते थे और दोस्तों में और रिश्तेदारों में बांटते थे। कुछ दिनों से पकवान, मिष्ठान मार्केट में भरे मिल रहे हैं, लेकिन फिर से मिलावट की दुनिया में मिलावट से दूर होके किसी मिष्ठान को घर में प्रस्तुत करने की परंपरा फिर से शुरू हो गई है। मिष्ठान की बात करें और गोंद का लड्डू न आए वो हो ही नहीं सकता है। उत्तर भारत में गोंद की लड्डू की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि गोंद के लड्डू में भरपूर पोषण रहता है और दिवाली के समय ये गोंद का लड्डू बनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी रहता है। वो हमको सुस्त और भी विटामिन और न्यूट्रिशन देता है। और आज हमारे साथ है सुमन सोडानी जी, जो कि गोंद के लड्डू बनाकर अब इस बात को सबको साबित कर रहे हैं कि ये घर की मिठाई आप बनाओ, खाओ और अपने दोस्तों में बांटो। और किस प्रकार के गोंद के लड्डू वो बना रहे हैं, उससे हम आज जान सकते। सुमन जी नमस्कार, आपको उदय इंडिया नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम आपसे बात करेंगे गोंद के लड्डू के बारे में, और जो कि कैसे गोंद का लड्डू प्रस्तुति होती है और उसका उत्पादन क्या रहता है और गोंद के लड्डू में यूज करने वाले सामान हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। पहले बताइए इसमें क्या क्या चीज आप डालते हैं। जी बिल्कुल, हमने दिवाली के टाइम जो आपने अभी कहा कि मार्केट में बहुत सारी इस तरह की मिठाइयाँ आती है जिसमें मिलावट है, तो हमने सोचा कि हम अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों और हमारी कंपनी में सभी को हम गोंद के लड्डू खिलाते हैं। तो गोंद के लड्डू का एक्चुअली पुराने जमाने से मेरी दादी, मम्मी, नानी सबका यही है कि सर्दियां शुरू होती है और घर में गोंद के लड्डू बनते हैं। गोंद के लड्डू में हम एक्चुअली बादाम, इसमें हम बादाम जो होते हैं वो भी अपनी हड्डियों के लिए और बच्चों को ताकत देने के लिए, और जो उसमें एक तरीके का तेल होता है जो अपने पूरी तरीके से शरीर में फायदा करता है, तो हम उसमें सबसे अहम भूमिका होती है बादाम। और फिर मगज के जो बीज होते हैं अपने खरबूजा का, तो वो भी अपने कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा में होती है और हमारे शरीर में प्रोटीन जो हमको ऊर्जा देता है। इस तरीके से हम मगज उसमें डाला है। फिर काजू और खोपरा हम बोलते हैं जो नारियल, तो नारियल को हम घिस के डालते हैं उसमें, जिससे हमारी हड्डियों में और शरीर में चमक रहती है और हड्डियों में जो हमारा एक तरीके से तो जो ड्राई अपना ड्राई नारियल को हम लोग ये बोलते हैं अपना खोपरा। तो खोपरे को इस तरह कद्दूकस में कस के और फिर उसमें खोपरा डाला है। और गोंद को हम पहले थोड़ा अच्छी तरह सुखाकर और फिर उसको अपना घी में तलते हैं। तो ये सब हमने गोंद के लड्डुओं में, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जो अभी आजकल धीरे धीरे बच्चों में भी कम हो गई है और घरों में भी बनाने के लिए समय की लोगों को व्यवस्था नहीं हो पाती है और बहुत आसान हो जाता है बाजार से सब सामान लेके और इस तरह से
अब बाजार की चीजों में बहुत तरीके के रंग होते हैं, मिलावट होती है, दूध में भी आजकल मावे की मिलावट होती है। तो हमने घर में इस तरह से इस बार दिवाली में गोंद के लड्डू घर पे बनाए हैं। और फिर हम एक और चीज इसमें ध्यान रखते हैं कि जो चीनी है, चीनी अपना कैसे रहता है कि चीनी से भी शरीर के लिए जो रिफाइंड शुगर है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है। तो हमने इसमें अपना गुड़ बहुत कम मात्रा में हमने चीनी तो डाला ही नहीं है, फिर गुड़ है और एक करारा, तो इससे क्या होता है उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये सामान गोंद के लड्डू में मिलाया है। देसी घी ही यूज करते हैं। हाँ, देशी घी, इसमें हमने गाय का देशी घी ही काम में लिया है। और लड्डू अगर हम बात करें इसका बनाया किस तरीके से है तो मैं बताती हूँ आपको। और आटा तो रहेगा, तो आटा हमने जो लड्डू बनाए उसमें जो आटा होता है वो भी जो हम नॉर्मल आटा होता है वो नहीं लेते हैं, थोड़ा आटा भी हम मोटा अलग से पिसवाते हैं लड्डू के लिए। तो जो बारीक लड्डू जो मोटा आटा अपने शरीर के लिए उसमें फाइबर भी रहता है। दूसरी बात, जब गोंद के लड्डू बनते हैं तो थोड़ा सा उसमें क्रिस्पी रहना चाहिए। अगर हम रोटी जैसा बारीक आटा लेंगे तो उसमें क्या रहता है, वो क्रिस्पी नहीं रहते लड्डू। तो हम थोड़ा उसमें अलग से, बहुत मोटा भी नहीं लेकिन नॉर्मल से मोटा आटा पहले पिसवाया। बिल्कुल घर में ही आटा पिसवाया। कितना क्वांटिटी में बनाए? अभी हमने परसों ही लड्डू बनाए हैं जिसमें हमने करीबन 300 किलो लड्डू बनवाए। तो घर में ही बैठ के तो हमने 20 लोगों ने हमने मिलके ये काम किया और 300 किलो लड्डू हमने तैयार करे, जिसमें हमारे पास में 100 किलो हमने आटा लिया है और उसमें हमारे 80 से 85 किलो हमने उसमें घी यूज किया है, देशी घी, गाय का देशी घी। और फिर उसमें एक्चुअली अगर हम बाजार में जाते हम अगर बाजार में जाते हैं तो हमारे पास में 1 किलो में 1 किलो 200 ग्राम के आसपास चीनी डालते हैं, लेकिन हमने 100 किलो में हमने जो चीनी तो डाला ही नहीं है, इसमें थोड़ा बूरा डाला है, थोड़ा हमने और गुड़ डाला है और करारा डाला, ये तीनों मिला के 70 किलो हमने लिया है। अब इसमें 100 किलो आटा में हमारे पास 100 किलो आटा में 70 किलो आपका मीठा रहेगा, जो कि 70 किलो मिठाई। तो अभी सभी को मीठा कम पसंद आने लग गया। दूसरी बात, जो हम और चीजें डाल रहे हैं, जैसे हमने इसमें, मैं आपको सही तरीके से बताती हूँ, तो 100 किलो आटा में हमने 70 किलो अपना मीठा डाला है, जिसमें गुड़, अपना बूरा और करारा, ये तीनों लिए। और इसमें मतलब 80 से 85 किलो के आसपास हमने घी डाला है। और फिर इसके अलावा हमने इस तरह से 30 किलो का तैयार किया, क्योंकि इतना एक साथ करना। घर में बनाएंगे तो इसका रेशियो को कम करके हम घर में बना सकते हैं। तो मैं घर में, अगर जैसे आपको 1 किलो लड्डू बनाना है, तो मैं घर में आपको 1 किलो के हिसाब से बताती हूँ कि अगर आपको तो अगर आपने 1 किलो घर में आटा लिया है तो आपके इसमें करीबन 3 किलो लड्डू बन जाएंगे। 1 किलो आटा से आपके 3 किलो लड्डू बन जाएंगे। तो 1 किलो आटा में आपको करीबन 700 ग्राम अपने को गुड़ ले सकते हो आप, और 800 ग्राम आपका घी लगेगा। अब इसके अलावा आपके लिए इसमें 100 ग्राम गोंद और 200 ग्राम आपके पास में बादाम, फिर आप 200 ग्राम इसमें आप बोलना चाहूंगी कि आप ये नोट भी कर सकते हैं, अच्छा गोंद का लड्डू प्रिपरेशन के लिए कितना आटा में कितना मीठा रहेगा, चीनी तो होता नहीं हमारा, गुड़ कितना, तो नोट भी कर सकते हैं। फिर से और ये जी, तो इसमें अपने पास में जब 1 किलो आप आटा ले रहे हो तो 1 किलो ही आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए पूरा मिला के, ये सब जो अपना गोंद हो जाएगा। तो फिर आपको मतलब हेल्थ में अपने को वो डाइजेशन भी रहना चाहिए, इससे ज्यादा करेंगे तो हमारे लिए डाइजेशन में भी नहीं आएगा ना। तो इसके लिए अपने को गोंद है 100 ग्राम, 200 ग्राम आप इसमें बादाम लीजिए,
200 ग्राम काजू लीजिए और 50 ग्राम के आसपास खसखस, 100 ग्राम अपना मगज हम बोलते हैं खरबूजे के जो बीज होते हैं, एक तरबूजे के बीज होते हैं जो मोटे होते हैं, खरबूजा का बीज होता है बारीक होता है, तो वो बारीक पतले होते हैं, वो ही लड्डू में जाते हैं। तरबूजे के जो बड़ा बीज होता है वो नहीं डालते। तो आप जब ले तभी ध्यान रखो कि इसमें अपने को खरबूजा का बीज डालना है। खरबूजा का बारीक बीज होता है जिसको हम नॉर्मल राजस्थान में मगज बोलते हैं। तो इसमें मगज डाला, फिर 100 ग्राम हमने जो गोंद डाला, तो गोंद को हम पहले अलग से, अगर इसका बनाने का तरीका देखते हैं तो गोंद पहले हम आटा में घी डाल के और उसको गर्म कर लेते हैं। तो उसको काफी देर तक, कम से कम 15 से 20 मिनट, आप 1 किलो आटा को, जैसे आपने 1 किलो आटा लिया तो 1 किलो जो आपने 800 ग्राम घी लिया उसमें, तो आप पहले 500 ग्राम घी में उसको सेकना शुरू कर दो। तो 15 मिनट में जब आपका इसका थोड़ा कलर चेंज होने लग जाएगा, आपको घर में बहुत शानदार खुशबू आने लग जाएगी घी में जब सिकता है, तो फिर उसको फिर आप उसमें अलग से दूसरी कढ़ाई में आपको जो थोड़ा घी लेके और गोंद अलग से हम उसको तलते हैं। तो गोंद अलग से करने से, गोंद जैसे ही डालते हैं आप, वो पॉप होने लग जाएगा। और जब आपका घी और आटा 90% सिक गया, आपको समझ में आ गया कि वो घी छूटने लग जाता है, अब उसमें आप अपने जो बादाम आपने काटे हैं, काजू और आपने जो खसखस और मगज, ये आप, और नारियल, आप जब आटा और जब आपके पास में ये घी का जो एक तरीका तैयार हुआ आपका, उसमें ही आप डाल दीजिए। तो जब 10% अपने पास में सिकाई बाकी रहेगी, उसी में ये भी अच्छी तरह रोस्ट हो जाएंगे। और आटे की जो कढ़ाई है उसी में आप ये सब सामान डाल दीजिए। और जो आपने गोंद रखा है, गोंद को हम अलग इसलिए रखते हैं कि गोंद बहुत क्रिस्पी रहता है। अगर हमने इसी के साथ में गोंद को मिला दिया तो गोंद एक तो ज्यादा अगर पक जाती है कोई भी चीज, तो उसका भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। तो हम गोंद और इलायची, ये 2 सामान हमने अलग रखने, बाकी सबको आपको गोंद के लड्डू में मिला देना है। बादाम और काजू को हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे? पाउडर बनाएंगे कि काट के यूज करेंगे? नहीं, काजू और बादाम, काजू जो है वो आप पहले ही, जैसे मार्केट में आपके पास में 4 टुकड़ा वाला काजू ले सकते हैं, तो और बादाम को आपको हाथ से कट करना पड़ेगा। अगर आपने मिक्सी में किया तो मिक्सर में वो पाउडर बन जाता है। तो हम लोग घरों में बादाम को ऐसे काटते हैं, काट के ही बादाम को तैयार करते हैं। बारीक बादाम को बारीक काटना है और खुद के हाथ से। और फिर हम इलायची पाउडर भी साइड में बना के रखेंगे थोड़ा। तो जैसे अगर आपके पास में 1 किलो है तो आप 30 ग्राम इलायची काफी है उसके लिए। और अब हमने मगज तो पाउडर बनाने की काटने की जरूरत नहीं, मगज आपको बाजार में जो बारीक मगज मिलता है, उसको आपने, जब आपका आटा 10% जो रह गया सिकने में, हमने जो कढ़ाई लिया उसमें हमने घी लिया और आटा लिया, अब उसको हमने सेका है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, एकदम धीरे आंच में। तेज आपको गैस नहीं करना है, आपको धीरे में ही करना है। और फिर उसको जब आपका 90% आटा सिक गया, ये आपके 15 से 20 मिनट में हो जाएगा, 1 किलो आटा इस तरह से। फिर उसमें आपको बादाम जो आपने काटे हैं और आपके काजू, और आपने मगज और नारियल इस समय डालना है, और खसखस भी आप इसी समय डालने हैं। तो वो इनका हमको मॉइस्चर निकालना होता है। और काजू भी बाजार से लाते हैं, वो थोड़े गंदे होते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह धोएंगे और फिर इसमें डालेंगे सुखा के। अच्छा। और जो हमने अब लड्डू जब तैयार करने से पहले, गीला नहीं रहता है, काजू को धो के डालेंगे नहीं, आपको अच्छी तरह इसमें सुखाना है। और आप जब इसमें घी में जाएंगे ना, तो इतना सा जो इसका मॉइस्चर है वो चला जाएगा गर्म घी में, तो फिर आपके उसमें गंदगी नहीं रहेगी। और जब आप ये घी और ये सारा सामान जो तैयार हो गया, इसको हम थोड़ी देर बाद में एक बड़े उसमें फैला देंगे। अभी हम उसमें ये नहीं डालेंगे, उसका बूरा नहीं डालेंगे। जब ये आपका ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बूरा अगर हमने गरम में डाल दिया, अगर आप चीनी के बना रहे हो, बूरा अगर आपने गरम में डाल दिया तो उसका पानी छूट जाता है। तो वो जब पूरा सामान आपका ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें बूरा मिलाना है, ठंडा हो जाएगा उसके बाद।
तो ये अपने जो लड्डू बनेंगे, इसमें जब हम लड्डू बांधने लगते हैं, उसके थोड़ी देर पहले ही हम जो अपना गोंद और इलायची वो बाद में डालें, ताकि हमारा गोंद क्रिस्पी रहे और टूटे नहीं। तो उसका जो स्वाद है वो बहुत बहुत अच्छा रहता है। अगर हमने पहले ही गोंद मिक्स कर दिया तो गोंद का चूरा होने लग जाता है इस तरीके से। और एक्चुअली लड्डू में ये गोंद ही ज्यादा उसको मजेदार बना देता है, जो क्रंची इसमें आ जाता है, क्रंची होता है। हाँ, गोंद से मजेदार, और गोंद की जो पौष्टिकता है, गोंद के जो हमारे शरीर के लिए फायदा है। तो कहते हैं कि जब अपना डिलीवरी होती है, एक माँ बच्चा जन्म देती है, तभी भी उसके शरीर में जब इतनी कमजोरी आ जाती है, तभी भी गोंद हमारे पुराने जमाने से खिलाते आ रहे हैं। तो इससे शरीर अपना मजबूत रहता है। हाँ, तो सर्दियां शुरू होती है और हमारे घरों में गोंद की अलग अलग चीजें बनने लगती है। तो हमने अभी दिवाली पे जैसे गोंद खाने से घुटनों में वो जैसे सर्दियों के टाइम में जिनको प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी फायदा। हाँ, सही है। घुटनों में दर्द नहीं होता है। हाँ, घुटनों में दर्द, अपने जोड़ों में, कंधों में, और हमारे शरीर के लिए जितनी भी हमने इसमें सामान डाला है, जैसे हमने मोटा आटा लिया है या हमने गुड़ लिया है, घी लिया है, यही चीजों से हमारे पुराने पूर्वज यही सब खा के उनको 100-100 साल तक वो लोग जीते थे, क्योंकि इन चीजों में कोई मिलावट नहीं है। और हमारे शरीर में जितनी चीजों की जरूरत है, अगर हमने एक लड्डू सुबह खाया है सर्दी में, अब थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है दिवाली के बाद से, और सबसे बड़ी इस लड्डू की विशेषता ये है कि ये आपके कभी खराब होंगे ही नहीं। आप महीने 2 महीने कांच के कंटेनर में अच्छी तरह डाल के रखो, आपका इसमें बस आप थोड़ा पानी इसमें नहीं लगना चाहिए, बाकी आपका ये लड्डू 2 महीने 3 महीने आप स्टोर करके आराम से रख सकते हो। और रोजाना सुबह एक लड्डू हम लोग को कितना खाना चाहिए, एक बच्चा के लिए और एक बड़ों के लिए, ऐसे कुछ आपको अगर हमारा जैसे एक लड्डू जो तैयार होता है 50 से 60 ग्राम का होता है, अगर हम उस अंदाज से देखें तो 60 ग्राम का लड्डू आप सुबह भी एक खा सकते हैं, शाम को भी एक खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते हम, क्योंकि ये हमारे शरीर को जो हम पचाने के लिए भी ताकत लगती है। अगर इसमें आपने सुबह एक लड्डू आप खा सकते हो नाश्ते के समय, और एक लड्डू आप 4-5 बजे शाम को भी खा सकते हैं, जितना इसमें हमारे। बहुत अच्छा लगा सुमन जी आज आपसे बात करके। मुझे आशा है हमारे दर्शकों को गोंद के लड्डू के फायदे के बारे में भी पता लगा, और बनाने का प्रणाली भी सुमन जी बहुत अच्छे से बताए। और सभी अपने घरों में अभी भी जो भी 2-4 दिन बाकी है, गोंद का लड्डू बनाइए, खाइए और अपने रिश्तेदारों में बांटिए। हाँ, हमने यही प्लान किया अभी इस बार, और हमारे करीबन जो हमने 300 किलो लड्डू बनाए, तो उसमें यही ध्यान रखा है कि अपने सभी रिश्तेदारों को और अपने सभी जानने वालों को एक शुद्ध और एक ताकतवर एक अच्छी मिठाई घर में जानी चाहिए कि और आप ये इधर उधर का जैसे भी चीज हम भेंट देते हैं ना, ये मुझे लगता है गोंद के लड्डू से अच्छा भेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। हम उनकी अच्छा चाहते हैं तो ऐसे ही लड्डू बना के अगर दे दे, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं सकती है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, और आशा है हमारे दर्शकों को ये गोंद के लड्डू के बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए उदय इंडिया। नमस्कार। धन्यवाद।